हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो बड़ी ही मोस्ट होने वाली है क्योंकि अब जो आज जो हमारा इस वीडियो में जो टॉपिक है वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। क्योंकि ये क्लास 10th में बहुत इंपॉर्टेंट है और 12th में भी, बाकी ऑल कॉम्पिटिटिव में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले हमें कुछ बातें, इसके रूल, इसमें कुछ खास रूल है, कुछ मेन रूल है, मतलब जिन्हें हमें समझना पड़ेगा। तो इनमें अगर हम बात करें स्टार्टिंग की, तो इसमें जो हमें पर्सन पर्सन देखने पड़ते हैं। इसमें हमें पर्सन से ही होता है, जिसके पर्सन याद होते हैं वो कर पाता है, नहीं तो नहीं कर पाता। जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब ये पर्सन कैसे याद करने, कैसे रखना, ये कैसे कैसे होते हैं, और फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आते हैं, सेकंड पर्सन में कौन कौन आते हैं और थर्ड में कौन कौन आते हैं, ये कैसे बदले जाते हैं और कैसे, ये सब पढ़ेंगे आज की। इसमें थोड़ा वीडियो लेंथी होने वाला है क्योंकि आज मैं इसमें सारी बातें क्लियर करने वाला हूँ। तो ये जो हमारा जो वैसा टॉपिक है वो पर्सनल प्रोनाउन का है। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या है, इसमें कुछ हमारे पास जैसा पर्सन, नंबर्स, प्रोनाउन। ये प्रोनाउन कैसे सब्जेक्टिव, और ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पॉसेसिव एडजेक्टिव और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये क्या क्या होते हैं, ये चीज समझनी है हमको। तो हम बात करते हैं पहला फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है। एक तो आई आता है, एक आता है वी। ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन है, याद रखना। और हमें ये भी याद रखना कि इनके ऑब्जेक्ट, इनके पसेसिव, इनके ऑब्जेक्ट और इनके रिफ्लेक्सिव, ये सभी फर्स्ट पर्सन होते हैं। और इन्हें बदलते कैसे हैं, तो देखो, अगर हम बात करें आई, तो आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, और ऐसे पसेसिव क्या होता है ऑब्जेक्ट, माई। फिर इसी हिसाब से क्या हो जाता है, माई सेल्फ। ये याद रखने, अब ये सारे फर्स्ट पर्सन हैं। ठीक है, या ऐसे याद कर लो, आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, और इनके ही पसेसिव और इनके ही जो तुम्हारे ऑब्जेक्ट, ये और इनके रिफ्लेक्स सभी क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन। और एक होता है वी, तो वी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अस। ऐसी इसका पसेसिव का हो जाएगा अवर। ऐसे इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, अवर सेल्फ्स। इस तरीके से हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं। अगर बात करें हम सेकंड पर्सन की, सेकंड पर्सन में दो टाइप के होते हैं, एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल। क्योंकि सिंगुलर आई जैसे वैसे तो बहुवचन माना जाता है, लेकिन ये फर्स्ट पर्सन है, ये सिंगुलर। ये ऐसे प्लूरल है, बहुवचन, यानी कि आई यूज हो ना, एक वचन के लिए भी यूज करते हैं और बहुवचन के लिए भी यूज करते हैं। तो आई, अब हमारा यू का सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है, यू का यू ही, तुम्हें ऐसा। योर पसेसिव योर होगा, और योर सेल्फ होगा हमारा रिफ्लेक्स। इसी तरह यू के भी ये होता है, ये बहुवचन के लिए भी यूज होता है, यू यू योर, योर सेल्फ। अब ऐसे हमें सेकंड पर देखो, थर्ड पर्सन में क्या क्या आते हैं, देखो ही, सी, इट, दे। ये चारों हमारे थर्ड पर्सन हैं। ठीक है, और जो सिंगुलर यानी कि एक वचन, एक वचन क्या कहते हैं, ही, शी, इट, ये सभी एक वचन है। तो अब ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, और ऐसे ही का पसेसिव क्या हो जाएगा, हिज, और रिफ्लेक्सिव क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ। ऐसे ही शी का क्या हो जाएगा, हर, हर। ठीक है, हर हर। और ऐसे हर सेल्फ। ऐसे इट का इट ही रहेगा, जैसा आई डू इट, इसे करो, इट इज ऐसे बोलते हैं ना, तो इट्स माने उसका, ऐसे। और ये इट सेल्फ। अगर हम बात करते हैं इसमें बहुवचन की, क्या थर्ड पर्सन जो होता है, दे, क्या होता है, दे, देम, देयर। और यहां हो जाएगा देम सेल्फ, क्या हो जाएगा, देम सेल्फ। तो ये हमें याद रखना है, फर्स्ट पर्सन क्या क्या होते हैं, इनके ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इनके पसेसिव क्या होते हैं, इनके रिफ्लेक्स क्या होते हैं। रिफ्लेक्स तो इतना जरूरी नहीं है, लेकिन इनमें खास बात जो है, ये हमारा जो है भाई, ऑब्जेक्ट और पसेसिव, ये दो चीज याद रखनी है बस। ऑब्जेक्ट और पसेसिव, बस ये खास है इसमें। तो ये तो जो आपके ये सब पर्सन हो गए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये याद रखने हैं, देख लो। अगर तुम्हें इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट करने हैं ना, तो ये चीज याद रखनी पड़ेगी। अब आगे और चलते हैं आगे। अब अगला जो हमारा ये है भाई, बदलने का हिसाब। इसमें कैसे कैसे बदला जाएगा और कैसे कैसे क्या करना है। जो डायरेक्ट स्पीच, एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। भाई डायरेक्ट जो हमें पहले क्वेश्चन देगा, इनडायरेक्ट उसका बनाना। अगर हमें डायरेक्ट में दिस दिखाई देता है तो उसका दैट कर देंगे, दीज का दोज कर देंगे, हेयर का देयर कर देंगे, नाउ का देन कर देंगे, दस का सो कर देंगे, हैंस का देंस कर देंगे, एगो का बिफोर कर देंगे, टू डे का दैट डे, और टू नाइट का दैट नाइट। जहां भी तुम्हें टू दिखे ना, टू डे या टू नाइट, उसको दैट लगा दो, बस छुट्टी।
अब ऐसे टुमारो का क्या होगा, द नेक्स्ट डे, क्योंकि टुमारो को आने वाला कल, तो उसका मतलब क्या होगा, नेक्स्ट डे होगा ना अगला। और यस्टरडे माने क्या होता है, बीता कल, और बीते कल के लिए क्या बोलेंगे भैया, द प्रीवियस, प्रीवियस माने पिछला। और ऐसे लास्ट नाइट यानी पिछली रात, तो ऐसे क्या होगा, प्रीवियस नाइट। ऐसे लास्ट वीक तो द प्रीवियस वीक। अब तुम्हें एक याद कैसे रखना है, अगर कहीं पे भी लास्ट दिखाई देता है ना, लास्ट की बात करें, तो उसके लिए प्रीवियस लिखना है, हमें क्या लिखना है, प्रीवियस लिखना है। ऐसे हमारा द नेक्स्ट है, जहां भी नेक्स्ट आएगा वहां पे हमें फॉलोइंग लिखना है, क्या लिखना है, फॉलोइंग लिखना है। देख लो, अब ये हो गए। अब ये जो रूल है ये हमारा डायरेक्ट स्पीच, अगर हमारे एसर्टिव है, एसर्टिव यानी कि अफर्मेटिव या फिर निगेटिव। भाई एसर्टिव किसे बोलते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। तो याद रखना, अगर हमारा डायरेक्ट जो स्पीच एसर्टिव सेंटेंस में है तो डायरेक्ट स्पीच अगर सैड दिखाई देता है तो सैड ही लिखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में देखो ये क्या है ना, रिपोर्टेड जो स्पीच होगी वो तुम्हारे अगर अफर्मेटिव में दिखाई देती है, निगेटिव में दिखाई देती है, अफर्मेटिव निगेटिव में दिखाई देती है ना डायरेक्ट स्पीच, अभी आगे चल के पता चलेगी तुम्हें, ठीक है। तो उसके अंदर हमें सैड है तो सैड का सैड ही लिखना है, क्योंकि आज जब इंट्रोगेटिव में आएगा ना तो सैड की जगह हम आस्क्ड लिखेंगे, ठीक है। तो ये उसके लिए रूल है, क्योंकि इंट्रोगेटिव के लिए नहीं है ना, फर्स्ट टाइप के लिए ना सेकंड टाइप के लिए, सैड का सैड ही लिखा जाएगा, से का से ही लिखा जाएगा, सेज का सेज लिखा जाएगा, विल से का विल से ही लिखा जाएगा, सेट टू का टोल्ड लिखा जाएगा, से टू का टेल लिखा जाएगा। अब इतना याद रखना, जब भी किसी का अगर टू देख लो तो उसको बदल दो, ना तो जिसका अगर टू ना रहेगा वो ऐसे कैसे, जैसे सैड है तो सैड का, लेकिन सैड टू आएगा तो टोल्ड लिखा जाएगा, से टू आएगा तो टेल लिखा जाएगा, से सेज टू आएगा तो क्या लिखा जाएगा, टेल्स लिखा जाएगा, विल से टू आएगा तो क्या लिखा, विल टेल लिखा जाएगा। देखो ये इस तरीके से, यहाँ देखो ये रहे, ठीक है। तो ये हमारे बदले का रूल होगा, लेकिन ये सब जगह काम करेंगे। ये जो हमारे हैं भाई, ये जो हमारे सब है, ये सब ये वाले, ये चाहे इंट्रोगेटिव हो कैसा भी हो, अफर्मेटिव में ये सब में उसमें ही काम करें, लेकिन ये वाले जो है ये ये हमारे जो सार्थक के जो डायरेक्ट स्पीच है ना वो कायम होनी चाहिए तुम्हारी, यानी कि रिपोर्टेड जो स्पीच है वो तुम्हारी अगर अफर्मेटिव में है तो ये सेड का सेड लिखा जाएगा। एक ये याद रखना है, इतना याद रखने पर और आगे है, अभी और भी है, बहुत कुछ है। तो ये याद रखना एक, अगर ये तुम्हारे याद हो जाते हैं तो बड़ा ही मजा आएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने में। देख लो, अब तुम्हारे हाथ में है, देख लो याद करना है, तुम्हें आसान करना, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये चीज आगे भाई, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। वैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का जो मतलब होता है ना, वो ये होता है कि चुगली एक टाइप की, यानी कि पीछे बात करना, ये होता है इसका मतलब। अब हम बात करते हैं, जैसे ही सैड टू मी, ये दिखने का इस तरह से दिखाई देता है, आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये डायरेक्ट स्पीच है। तो इसमें दो पोर्शन होते हैं भाई, ये जो आधा पोर्शन है यहाँ से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से जो पहले का इतने बीच का जो है, ये तो होगा रिपोर्टेड वर्ब कहलाती है। और जो बीच का जो होता है इन्वर्टेड कॉमा यानी कोटेशन मार्क में ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये होता है रिपोर्टेड स्पीच। ये याद रखना है इतना, ठीक है। जो कोमा से पहले होगी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जो पहला पोर्शन होगा वो क्या होगा, रिपोर्टेड वर्ब होगी। और जो कोमा के अंदर होगी, इन्वर्टेड कोमा के अंदर, वो क्या होगी, रिपोर्टेड स्पीच होगी। देखो अब, यदि रिपोर्ट यदि रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में है, यानी पास्ट इंडेफिनिट में है, तो ऐसे बदलेंगे। फिर देखो जैसे ही मैंने नीचे लिखा है, ठीक है। बड़े ही आसान तरीके से समझा रहा हूं, बहुत आसान तरीके से। बड़ी मेहनत लगती है ये पीडीएफ बनाने में, इनको बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, तो 2 दिन लग गए ना बनाते बनाते, ठीक है। तो इसलिए वीडियो थोड़ी लेंथी भी हो जाएगी, और बाकी डिटेल में खूब बढ़िया से समझा रहा हूँ। तो डायरेक्ट में अगर तुम्हारा इज है तो इज का वाज कर देंगे, हमें टेंस की याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा भाई बहुत से बच्चे प्रेजेंट मेरे को पास्ट इंडेफिनिट में, तो ये देखो ये ऑटोमेटिक ही बदल जाएंगे, लेकिन शर्त है कि भाई कि पास्ट में हो, काय में होनी चाहिए, पास्ट में होनी चाहिए, ये चीज पास्ट में होनी चाहिए। और एम का कर देंगे वाज, आर का कर देंगे वर, डू का डिड कर देंगे, ऐसे डज आ जाए तो उसका डिड कर देंगे, अगर हैज तो उसका हैड कर देंगे, हैव है तो हैड कर देंगे, विल है तो वुड कर देंगे, शैल है तो शुड कर देंगे, इस तरीके से। अगर हमारा कैन दिखाई देता तो कुड कर देंगे, मे का माइट कर देंगे,
और जो मिटा देते हैं, ये टच हो गया, ठीक है। और अब अगर हमारा V1 का मतलब समझ रहे हो ना, V1 का जो मतलब है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर हमारा V1 है तो उसको V2 कर देंगे, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर सेकंड फॉर्म दिखाई देती है हमारी काम है डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में हेड लगा के V3, क्योंकि जब हम V3 यूज करते हैं ना, तो उसमें जो हेड है बात हेड आता है, हैज आता है, लेकिन हमारा हैज है का बदलने का हेड में, तो हेड लगा के V3 करनी है जब वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर तुम्हें वाज दिखाई देता है तो हेड विल लगाना है, अगर वर दिखाई देता है तो हेड विल तब भी लगाना है। अगर हेड है तो हेड का हेड रहेगा, तो ये नो चेंज रहेगा। देखो अब कितना आसान तरीका, तो तुम्हें याद रखने की जरूरत कौन सा टेंस काय में बोलेगा, बस तुम्हें ये देखना V1 दिखाई दे तो V2 कर देंगे, V2 दिखाई दे रही है तो V3 कर देंगे हेड लगा करके। तो इस तरीके से हमारे बदलते चले जाएंगे। तो वाज है तो हेड विन कर देंगे, देखो कितना आसान तरीका। तो ये हमारे ये याद करने के रूल है। देखो बस इतने ये तीनों याद कर लेना, देख लो बहुत आसान है। मैं कुछ एग्जाम्पल बनाए हैं, मैंने अपने हिसाब से एग्जाम्पल बनाया आसान तरीके से। अब ये एग्जाम्पल जो तुम्हारे एक्सरसाइज में हेल्पफुल रहेंगे, देख लो। अब ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट काफी बड़ा टॉपिक है ये, क्योंकि फर्स्ट टाइप केस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो है, एक तो इंटेरोगेटिव में जो फर्स्ट टाइप होता है, सेकंड टाइप होता है, फिर उसके बाद इम्परेटिव के आते हैं, एक्सक्लेमेटरी के आते हैं, तो कई सारे पार्ट बनने वाले हैं। तो फिलहाल अभी पार्ट 1 है। पार्ट 1 में भी ये सिंपल वाले सेंटेंस है। बाकी अगली वाली जो वीडियो आएगी वो टेंस की आएगी, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड कर देंगे, सेकंड है तो थर्ड कर देंगे, इस तरीके का टेंस पाएगी। लेकिन ये जो है ये सिंपल सिंपल वालों पे है, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल है यहाँ, ये मैं कुछ एग्जांपल लेकर आया हूं। अब इसमें एग्जांपल क्या भाई, रिपोर्टेड जो वर्ब है, अगर हमारा रिपोर्टेड जो वर्ब रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट अगर हमारा फर्स्ट पर्सन है, क्या भाई, फर्स्ट पर्सन, तो यानी आई और वी, तो ये चेंज जो होंगे ना, ये सब्जेक्ट के अनुसार होंगे, रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। देख लो अब जो रिपोर्टेड वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा वो काय के अनुसार बदला जाएगा, वो सब्जेक्ट के अनुसार, देख लो। और अब अगर हमारा सेकंड पर्सन है, यानी कि यू, वो चेंज कैसे होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा, किसके, रिपोर्टेड वर्ब के। मैंने तो बताई, जो कॉमा से पहले होते हैं ना, कॉमा इनवर्ट कॉमा, वो रिपोर्टेड वर्ब होते हैं, जो उसका ऑब्जेक्ट है उससे बदला जाएगा सेकंड पर्सन, देख लो। अब ऐसे हमारा जो सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा जो फर्स्ट पर्सन है। थर्ड पर्सन जो होते हैं वो नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज, जैसे ही सी इट दे, अगर तुम्हें जो रिपोर्टेड स्पीच में दिखाई देते हैं तो ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, देख लो। रिपोर्टेड स्पीच यानी कोमा इनवर्ट कोमा के अंदर जो दिखाई देगा, अगर ही सी इट दे दिखाई देते तो वो ऐसे के ऐसे, इनके ही सब्जेक्ट और इनके ऑब्जेक्ट, इनके पसेसिव। अब मैंने इसका एक क्लियर ट्रिक बनाई है, सन, सन समझ रहे हो ना, SON सन। जो एस बोले तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी फर्स्ट फर्स्ट पर्सन के अनुसार बदला जाएगा, ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन के अनुसार, और एन बोले थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज। और जो सेकंड पर्सन आएगा वो काय से बदला जाएगा, वो ऑब्जेक्ट से बदला जाएगा, जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट से बदला जाएगा, देख लो। ठीक है, ये याद रखना है चेंज करने का हिसाब, क्योंकि चेंज में बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, जो रिपोर्टेड वर्ब का जो सब्जेक्ट है ना उससे ही बदला जाएगा, ठीक है, फर्स्ट पर्सन। जो सेकंड पर्सन है यू, वो कहा जाए ऑब्जेक्ट से बोला जाए, किसके, रिपोर्टेड वर्ब के। और थर्ड पर्सन जहां भी देखा जाए नो चेंज, देख लो। ये याद रखने, क्योंकि इसमें रूल ज्यादा है। और इसमें ज्यादातर ये तो ये जो इंग्लिश में हमें टॉपिक है भाई, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एक्टिव पैसिव है, स्टोरी है, ये जो टॉपिक होते हैं ये डेफिनेट होते हैं, मानी ये आते आते ही हैं, ये नहीं कि ये नहीं आएंगे, ये आते ही आते हैं। तो इसलिए मेहनत कर लो, क्योंकि तुम्हारे आज ही 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, देख लो। 2 नंबर में भी आते हैं, 4 में भी आ जाते हैं ना, तो 2 नंबर तो बिल्कुल ही पक्के हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे जो ये रूल है अब खत्म, अब बनाते हैं, देखो कैसे बनाते हैं। आज तो मैंने सिंपल सेंटेंस ही लिए हैं, इसमें सिंपल ही लिए हैं। बाकी अगली जो पार्ट 2 आएगी उसमें है, उसमें आएगा मजा, ठीक है। मजा तो इसमें भी है काफी, क्योंकि इसमें तो ज्यादा ही है भाई, ये तो जड़ है। ठीक है, तो अब कुछ एग्जांपल देखते हैं हम।
ये एग्जाम्पल लेकर आऊं भाई मैं। ये जो एग्जाम्पल है ना, ये मेरी भाषा के अपने हैं, मैंने खुद बनाए ये। ठीक है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारा टॉपिक है। तो जैसा भाई डायरेक्ट में अगर हम लिखते हैं ही सैड, कोमा इन्वर्टेड कोमा, ऐसा क्या पढ़ते हैं, कोमा इन्वर्टेड कोमा, आई एम ए डॉक्टर। ठीक है, अब हमने एक बात बताई, तो पहले हमें ये पहचान की जो रिपोर्टेड जो वर्ब है वो देखो पास्ट में है, प्रेजेंट में है, या तुम्हारे फ्यूचर में है। अब प्रेजेंट और फ्यूचर की तो नो चेंज, मतलब टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिपोर्टेड स्पीच पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देख लो रिपोर्टेड स्पीच जो कोमा इन्वर्ट कोमा के अंदर एम है तो एम का एम ही रहेगा। ठीक है, अब इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे हम इसकी, इसके जो हम जो इनडायरेक्ट बनाएंगे, जैसा ही का ही रहेगा, ही का ही रहेगा, ही का ही रहेगा, सैड का सैड ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमें कोमा, जब इन्वर्ट कोमा को जब हम हटाएंगे ना तो डेट लगाना, ठीक है, इतना याद रखना। उसके तुरंत बाद छोटा बनेगा लेटर। अब देखो आई, आई बताओ कैसा पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, क्योंकि आई और भी फर्स्ट पर्सन हो, तो फर्स्ट पर्सन कहां से बदले, रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट्स है। तो यहाँ पे ये क्या चीज है, ही है यहाँ, क्या यहाँ पे ही। तो अब आई जो, अब सब्जेक्ट के बदले में सब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बदले में ऑब्जेक्ट आएगा, और तुम्हारा पसेसिव है, पसेसिव आएगा। अब देखो आई क्या सब्जेक्ट, तो ही का ही रहेगा, तो ही आ जाएगा इसलिए। अब एम का मैंने तुम्हें क्या बताया, वाज, तो एम का वाज, बाकी ए भी ऐसे रहेगा, डॉक्टर भी ऐसे रहेगा, फुल स्टॉप। ये आपकी इनडायरेक्ट बन गई, देखो कितनी आसान थी। ठीक है, अब आ जाते हैं और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ही सैड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा, यू आर ए गुड बॉय, तो ये क्या डायरेक्ट है। ठीक है, अब इसे कैसे बनाएंगे, देखो ही ऐसी रहेगा, सैड टू की जगह क्या रहेगा, टोल्ड, क्यों, क्योंकि देखो टू आ गया, अब क्या तो टोल्ड आ जाएगा, मी ऐसी रहेगा। ठीक है, कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। उसके बाद देखो यू, यू बताओ मुझे कैसा पर्सन है, सेकंड पर्सन है नहीं, तो सेकंड पर्सन कहां से बनेगा, ऑब्जेक्ट, रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट का मी, तो अब सब्जेक्ट के बदले में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बदले में ऑब्जेक्ट, लेकिन यू जो है ये क्या चीज है, सब्जेक्ट है, तो मी का सब्जेक्ट बताओ जरा, आई, तो आई। अब आर का क्या हो जाएगा यहाँ पे, वाज, क्योंकि आई के साथ वाज आता ना कि वार। ठीक है, ए गुड बॉय, ये इनडायरेक्ट बन गई, देखो कितना आसान था। अगर हम बात करते हैं एक और एग्जांपल, आई सैड टू यू, कोमा इन्वर्टेड कोमा, ही इज नॉट ए गुड स्टूडेंट है, तो ये डायरेक्ट है। तो ये कैसे बनेगा, आई ऐसे ही, सैड टू के जो क्या आएगा, टोल्ड, यू का यू ही रहेगा, कोमा में कोमा क्या आ जाएगा, डेट। अब ही का ही रहेगा, बच्चों ही का ही क्यों रहा, पता क्यों रहा, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है भैया, ये कैसा पर्सन है, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन नो चेंज। और इज का क्या हो जाएगा, वाज, नोट ऐसे रहेगा, गुड स्टूडेंट। देखो इस तरीके से ये बन जाएगा, हो जाएगा। अब अगला क्या है, एक और एग्जांपल लिया मैंने, आई सैड टू यू, कोमा इन्वर्टेड कोमा, यू आर माई फ्रेंड, ये डायरेक्ट है हमारा। अब इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे इसको, देखो आई सैड टू की जगह क्या रहेगा, टोल्ड, अब यू का यू रहेगा, दैट। अब यू बताओ कैसा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। अब सेकंड पर्सन कहां से बन जाएगा, रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट्स है। अब रिपोर्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट का यू है, अब यू के बदले में यू ही आएगा भाई, यू के बदले में यू ही आएगा, है खून का बदला खून, तो यू का बदले में यू ही आएगा। आर का क्या हो जाएगा, वर, मैंने पहले बता रखा रूल में, आर का वर हो जाएगा। अब देखो माई, ये चीज नहीं आ गई भाई। अब मुझे माई बताओ ये कैसा पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन का, क्योंकि आई, और आई का पसेसिव क्या हुआ है, माई। अब माई कैसा हुआ है, फर्स्ट पर्सन, तो माई ये पसेसिव है, और पसेसिव के बदले में पसेसिव भी आएगा। ये फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन मैंने कहां से बता रखा तुम्हें, ऑब्जेक्ट, ओ सब्जेक्ट है, रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट आई। अब आई का क्या हो जाएगा, पसेसिव माई, तो माई का माई रहेगा, फ्रेंड ऐसी रहेगा इनडायरेक्ट। ठीक है, और ये मैं तुम्हें ये दो जो है ये होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है, ये इनका तुम्हें होमवर्क लाना है। ही सेड टू अस दे आर माई फ्रेंड, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट बनाना है इनका तुम्हें, ये मैंने तुम्हें होमवर्क दिया है। यू सेड टू मी कॉमेंट आई एम योर फ्रेंड, ये तुम्हें आपको घर से लाना है। ठीक है, मेहनत बहुत लगे हुए वीडियो वाला, आप भी मेहनत करो, क्योंकि बहुत टाइम कम है, क्योंकि अब मैं डिटेल में ये मैंने बता दिया, क्योंकि अब मैं जितने भी बताऊंगा सारे मैन मैन ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताऊंगा जो पेपर में आने लायक है, इसलिए टाइम कम है, 1.5-2 महीने बचा पेपरों का, इसलिए भाई मेहनत कर लो। ठीक है, जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए भी फायदेमंद है, बाकी तो होशियार के तो लिए है, उन्हें तो डूब, देखो तिनके का सारा वो वाली कहावत है। तो ये भाई कंपोज, जितने भी कमजोर बच्चे हैं उनके लिए ज्यादा हेल्पफुल है, ये देख लो कमजोर के हिसाब से ज्यादा बनाई है मैंने। तो
कैसा लगा वीडियो मुझे जरूर कमेंट में बताएं। और अब तुम्हें हर टॉपिक की वीडियो आएगी, ये समझ लो, हर टॉपिक की वीडियो आएगी, ठीक है। तो मुझे जरूर में बताना, क्योंकि वीडियो लंबी हो चुकी है, क्योंकि जितनी ज्यादा वीडियो लंबी होती है इतनी ज्यादा उसमें मटेरियल होता है, ठीक है। तो कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट बताओ, और लाइक कर दो यार, प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। क्योंकि अब आगे को आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली है, साइंस सब चीज के मोस्ट मोस्ट क्वेश्चन की बनेगी, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।